हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीपल इंटीग्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस होंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया कि डबल इंटीग्रेशन हो या ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, उसे हम बोल देंगे मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये सब्स्टिट्यूशन या बोल लो सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी क्या। तो उसका आंसर ये है कि जब हम मल्टीपल इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे होते हैं तब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम कोई टर्म की वैल्यू अज्यूम करते हैं। जैसे कि कोई टर्म आया मल्टीपल इंटीग्रेशन में, सपोज करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ टर्म आया, ठीक है, उसकी वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे टी के बराबर, जिससे करके कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इसका मतलब क्या निकला कि ये टर्म का सब्स्टिट्यूट हमने ले लिया है जो कि टी के बराबर होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट यानी क्या, के जगह पर, ठीक है, यानी इसकी जगह पर हम ये वैल्यू ले रहे हैं, यानी इसकी जगह पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, तो उसे हम बोल देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आई होप ये जो टॉपिक है उसका मतलब क्लियर हो चुका होगा। तो सीधा न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं, तब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब। तो न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिख के रखा है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे एक लिमिट रह गई है, मैं चेक कर लेता हूं कौन सी है। वो लिमिट है 0 टू a cos थीटा, तो यहां पे 0 टू a cos थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इवेल्युएट करना है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हम i अज्यूम कर लेंगे, i इज इक्वल टू ये वाला टर्म। अब डबल इंटीग्रेशन हो या ट्रिपल इंटीग्रेशन हो, हम क्या करते हैं, हमेशा अंदर से बाहर जाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका इंटरनल पार्ट कौन सा हो गया, तो मैं बोल दूंगा इसका इंटरनल पार्ट हो गया ये। तो पहले इंटरनल पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो लिख देते हैं 0 टू पाई, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, ये विथ रिस्पेक्ट टू dr, ये r sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। तो dr के लिए sin थीटा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो sin थीटा कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिख देंगे, और r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2 के बराबर। लिमिट रख देते हैं 0 से लेके a cos थीटा, बचा क्या, d थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अपर लिमिट में कौन सी चीज है, a cos थीटा, यानी r की जगह a cos थीटा रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, r की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। सो d थीटा हो गया। ठीक है, अब यहां पे ये जो a स्क्वायर बाई 2 है ये तो कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर बाई 2 को बाहर रख देते हैं इंटीग्रेशन के। सो i इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन टू 0 टू पाई। बचा क्या, अब a स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल दिया, तो यहां पे बच गया cos स्क्वायर थीटा और यहां पे sin थीटा d थीटा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। अब यहां पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, इसको इजी बनाने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, कुछ चीज को अज्यूम करेंगे। कैसे, तो यहां पे हम अज्यूम कर लेंगे कि cos थीटा बराबर t। ठीक है, तो यहां पे कॉर्नर पे मैं लिख लेता हूं यहां पे कि t का वैल्यू हम cos थीटा अज्यूम कर रहे हैं, यानी cos थीटा की जगह पे t को सब्स्टिट्यूट कराएंगे, cos थीटा की जगह पर t को सब्स्टिट्यूट कराएंगे। इसका मतलब अब ये इंटीग्रेशन में t आ चुका है, अगर यहां पे t आ गया तो यहां पे भी dt हमें चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि t का इंटीग्रेशन d थीटा के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता। इसका मतलब अब d थीटा की वैल्यू हमें dt के फॉर्म में चाहिए। तो d थीटा की वैल्यू dt के फॉर्म में कैसे ढूंढे, तो कुछ करना नहीं है, ये जो हमने अज्यूम किया इसको दोनों साइड d थीटा से डिफरेंशिएट करा दो। कैसे, जैसे कि ये हो गया d बाई डी थीटा ऑफ t विच इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ ये वाला cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमें पता है, माइनस साइन थीटा, डी थीटा बाई cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें dt की वैल्यू चाहिए। सो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस
साइन थीटा डी थीटा वहां चला गया। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं क्या, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मैं बोल दूंगा उसकी जगह पर हम माइनस डी टी लिख सकते हैं। ये माइनस साइन इधर ले आओ या फिर मल्टीप्लाई विथ -1 दोनों साइड करो, सो माइनस डी टी इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो एक सब्सटीट्यूशन हम मिल गया है, कौन सा, कि साइन थीटा डी थीटा की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस डी टी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा यहां तक तो समझ में आ गया। अब वैल्यूज रखते हैं, तो लिखते हैं i इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब भी मैं लिमिट लिखने वाला नहीं, क्यों, समझ में आ जाएगा। t इज इक्वल्स टू क्या है, कॉस थीटा, तो यहां पे t रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा किसके बराबर है, माइनस डी टी के बराबर है, तो माइनस साइन बाहर निकाल देता हूं और इसकी जगह पे लिख लेता हूं डी टी। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं लिखी है आपने, तो उसका रीजन ये है कि 0 टू पाई ये जो लिमिट है ये किसके लिए है, ये लिमिट है थीटा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा रहा नहीं है, यहाँ पे आ चुका है टी, तो अब टी की लिमिट हमें लिखनी पड़ेगी, थीटा की लिमिट लिख नहीं सकेंगे हम। ठीक है, तो टी की लिमिट कैसे ढूंढे सर, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए वापस से इक्वेशन है टी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, पहले कौन सी लिमिट देख के रखी थी हमें, पहले हमें देके रखी थी थीटा की लिमिट। थीटा की लिमिट क्या थी, 0 से लेके पाई, तो यहां पे लिख ले 0 से लेके पाई। हमें चाहिए किसकी लिमिट, टी की लिमिट चाहिए, तो टी की लिमिट क्या आएगी, थीटा की जगह 0 रखो, तो cos 0 किसके बराबर होगा, cos 0 1 के बराबर। ठीक है, अब थीटा की जगह पाई रखो, cos पाई किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी 0 की जगह हम क्या लिखेंगे 1, 0 की जगह क्या लिखेंगे 1, और पाई की जगह क्या लिखेंगे -1, तो ये लिमिट भी बदल चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सो i इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय 2। अब टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का होएगा टी क्यूब बाय 3। ठीक है, लिमिट 1 से लेके -1। आगे बढ़ते हैं इसमें, सो i इज इक्वल टू, ये क्या है, माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये इज इक्वल टू का साइन अच्छे से लिख लू। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, t की जगह -1 रखेंगे, तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट में t की जगह 1, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो माइनस लोअर लिमिट 1 हो गया, और नीचे तो कॉमन 3 है तो वो तो रख ही देंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो चुकी है। अब क्या करें, सो i इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू दी ब्रैकेट, क्या बचा, -1 यानी -2, नीचे -2 बाय 3। ठीक है, सो i इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर बाय 3। सो ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर हम कैसे लाए, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये चीज सब्स्टिट्यूट कराई, फिर ये वाली चीज सब्स्टिट्यूट कराई, फिर ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कराई, तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 0 टू इनफाइनाइट r डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर dr d थीटा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें इसको, तो यहां भी वही चीज हम करने वाले हैं, शुरुआत में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे कि यहां पे ये जो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली टर्म है कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो इसे आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। कैसे, तो यहाँ पे कॉर्नर पे मैं लिख लेता हूं, जैसे कि हम बोल देंगे कि ये जो चीज है ये t, उसका वैल्यू हम रख देंगे t के बराबर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, t के बराबर ये अज्यूम कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे आपने t ले लिया, तो ये जो dr है उसे भी तो हटाना पड़ेगा, उसे भी तो dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी अब हमें dr की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt में चाहिए, dr चाहिए नहीं dt में चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, t के बराबर, तो यहां dr की जगह dt चाहिए। तो कैसे फाइंड करें dt dr की जगह, तो कुछ करना नहीं, जो पिछले न्यूमेरिकल में करा वही करेंगे। ये जो इक्वेशन है जो हमने अज्यूम किया है उसे दोनों साइड किससे डिफरेंशिएट करा देंगे, dr से डिफरेंशिएट करा देंगे। तो कैसे करेंगे, d बाई dr ऑफ t इज इक्वल टू d बाई dr ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dt बाई dr इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू r, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू dr a तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका प्लस 0 डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू कुछ इस तरीके की चाहिए, यहाँ पे कुछ r dr जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो
यहां पे से भी हम लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि आर डी आर, ये डी आर यहां चला गया तो उसका वैल्यू डी टी बाई टू के बराबर होगा। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन मिल गया हमें, आर डी आर इज इक्वल टू डी टी बाई टू। अच्छा, अब क्या करें, इसमें पहले तो रखते हैं, बाद में देखेंगे। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं लिमिट नहीं लिखने वाला, क्यों, क्योंकि यहां पे जो लिमिट है वो किसके लिए है, आर के लिए, और हमने ये आर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, dt में कन्वर्ट कर दिया है, यानी अब किसकी लिमिट आएगी, t की लिमिट आएगी, वो बाद में देख लेते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी के बराबर, तो मैं लिख लूंगा 1 अपॉन टी के बराबर ये है तो स्क्वायर है तो टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बाद में क्या है, आर डी आर की वैल्यू डी टी बाई टू है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी टी बाई टू। अच्छा बचा क्या, डी थीटा, और क्या ढूंढना है, लिमिट ढूंढनी है, किसकी लिमिट ढूंढनी है, अब टी की लिमिट ढूंढनी है। ये लिमिट किसकी थी, आर की, 0 टू इनफाइनाइट, तो ये यहां पे चलेगी नहीं, तो टी की लिमिट ढूंढते हैं कैसे, वापस से हम टेबल बनाएंगे एक, जिसमें हम बोल देंगे कि पहले हमारे पास किसकी लिमिट थी, आर की लिमिट थी, आर की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट थी, अब हमें किसकी चाहिए, टी की लिमिट चाहिए। सो टी कैसे ढूंढे, तो ये वाला जो इक्वेशन है हमारा कौन सा, टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन के अंदर आर की जगह 0 रखो तो 0 हो गया, टी का वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है उसमें आर की जगह इनफाइनाइट रखो, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट में कुछ ऐड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर यानी इनफाइनाइट के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट ही होगा, तो इनफाइनाइट यानी अब टी की लिमिट आ चुकी है, 0 के जगह ए स्क्वायर लिखो, यानी नीचे 0 है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और इनफाइनाइट की जगह तो इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, सो आई इज इक्वल टू, ये जो डिवाइडेड बाई टू है कांस्टेंट है तो बाहर ले आते हैं, तो 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू इनफाइनाइट, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर को टी रेस टू माइनस टू, ऊपर चला गया तो टी रेस टू माइनस टू, बचा क्या, डी टी और डी थीटा। अब क्या करेंगे, इंटरनल पार्ट से सॉल्व करेंगे, इंटरनल पार्ट कौन सा है हमारा, ये वाला हो गया हमारा इंटरनल पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। सो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन टी रेस टू माइनस टू का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1 अपॉन टी, लिमिट कौन सी है, ए स्क्वायर टू इनफाइनाइट, बचा क्या, डी थीटा। अब क्वेश्चन आएगा सर टी रेस टू माइनस टू का -1 अपॉन टी कैसे किया, देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमें एक इक्वेशन पता है, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx का क्या होता था x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये क्या है, t रेस टू -2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा t रेस टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा t रेस टू -1 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, तो माइनस कहां लिखो, तो ये t नीचे चला जाएगा, ये t नीचे चला गया और माइनस साइन आ गया, क्या हुआ यहाँ पे, t को नीचे रख दिया, t को नीचे रख दिया तो रेस टू 1 आ गया, ऊपर -1 था नीचे 1 आ जाएगा, और ये माइनस साइन को आगे रख दिया। ठीक है, अच्छा अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, सो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू, ये जो माइनस साइन है, ये वाला माइनस साइन, ये यहां पे मैं निकाल देता हूं आसानी के लिए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी अब यहाँ पे 1 अपॉन टी ही है, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिया है, तो अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, सो 1 अपॉन टी की जगह इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन ए स्क्वायर, टी की जगह ए स्क्वायर, बचा डी थीटा। सो आई इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 के बराबर, तो बचा क्या, -1 अपॉन ए स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आई इज इक्वल्स टू, अब 1 अपॉन ए स्क्वायर, थीटा कर दो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, बाहर निकालोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू डी थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a स्क्वायर, और 1 डी थीटा का क्या होता है, हमें पता है थीटा होता है, लिमिट रख दो 0 से लेके पाई बाई टू, सो आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, थीटा की जगह पहले पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह 0, सो आई इज इक्वल्स टू, ये क्या पाई बाई टू बचा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, पाई, नीचे 2 2 जा 4
π/4 a स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है मल्टीपल इंटीग्रल की वो शायद आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।